नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक हैदराबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह समेत 340 प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री मुंजपारा महेंद्र भाई ने रांची में आकांक्षी जिलों की क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता की। झारखंड को हर संभव सहयोग का दिलाया भरोसा। विधायक भूषण तिर्की की ओर से दाखिल विमुक्ति याचिका को कोर्ट ने किया खारिज। मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में गठन होगा आरोप। और राज्य भर में मानसून सक्रिय। विभिन्न हिस्सों में आगामी 5 जुलाई तक रुक रुक कर बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने कई स्थानों पर वज्रपात की जताई आशंका। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज हैदराबाद में शुरू हुई। कार्यकारी समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और 340 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज सवेरे पार्टी पदाधिकारियों की बैठक का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय बैठक के सभी सत्रों में शामिल होंगे। वहीं पार्टी के प्रमुख निर्णय लेने वाले निकाय की 2 दिवसीय बैठक में पार्टी को विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में और मजबूत करने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चूग ने बताया कि हैदराबाद में 18 वर्ष बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई ने आज रांची में आकांक्षी जिलों की क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में महिलाओं और बच्चों के लिए शुरू की गई योजनाओं के प्रभावों पर चर्चा की गई। डॉक्टर महेंद्र भाई ने 3 नई योजनाओं मिशन सक्षम, आंगनबाड़ी और पोषण चरण 2, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य के कार्यान्वयन की समीक्षा की। डॉक्टर मुंजपारा ने कहा कि झारखंड में आंगनबाड़ी से जुड़े जो भी मांग है उसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मातृ वंदना योजना के अंतर्गत बालिकाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाकर प्रति माह 6,000 रुपए कर दिया गया है। एवरी स्टेट में जाके 2 या 3 स्टेट को साथ में बुला के ये जनरल मीट करने जा रहे हैं। तो वुमेन एंड चाइल्ड में सबसे पहले तो हमारे वहाँ बच्ची हमारे यहाँ जन्म लेती है तब से हम स्टार्ट करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना। तो जैसे हमारी बच्ची बर्थ लेगी उसके बाद उसके पेरेंट्स अपने आय के अनुसार जो कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको जब बच्ची बड़ी होगी तो उसको कंपैरेटिव दूसरी स्कीम से ज्यादा और सेफ रिटर्न मिले। इसलिए बहुत ही ये अच्छी योजना है। अपनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जो सेक्स रेशियो जिसको बोलते हैं कि मेल चाइल्ड टू कंपैरेटिव फीमेल चाइल्ड में क्या पोजीशन है, तो उसमें भी हमने 29 अंकों की वृद्धि पाई है। इससे पहले राज्य की महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी ने राज्य में 12,600 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण और पुनर्निर्माण के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव इंदिवर पांडे ने कहा कि आकांक्षी जिलों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपने जिलों में हासिल करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इधर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 2030 तक देश में 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने में कार्बन मुक्त भवन निर्माण क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत अमेरिका की संयुक्त पहल सोलर डेकाथनॉल इंडिया पुरस्कार समारोह के दौरान उन्होंने नई दिल्ली में ये बातें कही। श्री सिंह रियल एस्टेट डेवलपर्स, उद्योग और शिक्षाविदों से भारत के जलवायु के अनुकूल अभिनव और किफायती समाधान खोजने का आग्रह किया। सरायकेला खरसावां जिले में विकास कार्यों को गति देने के लिए आज समाहरणालय सभागार में मंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में तथा पश्चिमी सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा की उपस्थिति में विकास कार्यों की समीक्षा हुई। करीब 4 घंटे चली इस बैठक में विभिन्न विभागों की बारी बारी से समीक्षा की गई। मंत्री चंपई सोरेन द्वारा उपायुक्त अरवा राजकमल और अन्य विभागों के पदाधिकारियों से कार्यों की जानकारी ली गई। वहीं श्री सोरेन ने जन कल्याणकारी कार्यों
और योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को देने का निर्देश भी दिया। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सभी पदाधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करें ताकि सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान का भी निर्देश दिया है। इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज जमशेदपुर स्थित एमजीएम अस्पताल में सीटी स्कैन सेवा की शुरुआत की। मणिपाल हॉस्पिटल की एक सहायक संस्था हेल्थ मैप डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड और झारखंड सरकार के साथ लोक निजी सहभागिता के आधार पर इस सेवा की शुरुआत की गई है। इस मौके पर श्री गुप्ता ने कहा कि सरकार एमजीएम अस्पताल की स्थिति में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कोल्हान के इस सबसे बड़े चिकित्सीय संस्थान को 750 बेड के अस्पताल के रूप में तैयार करना है और इसके लिए राज्य सरकार ने 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार इकाई के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गुमला विधायक भूषण तिर्की की ओर से रांची स्थित एमपीएबीएलए के विशिष्ट न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत में दाखिल डिस्चार्ज याचिका आज खारिज कर दी गई। उनके खिलाफ जल्द ही मारपीट करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के एक मामले में आरोप का गठन होगा। अदालत ने उनकी ओर से दाखिल याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद 27 जून को आदेश सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत उनके खिलाफ आरोप गठन के बिंदु पर 15 जुलाई को सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि विधायक भूषण तिर्की ने 19 अप्रैल को डिस्चार्ज याचिका दाखिल की थी। उनके खिलाफ साल 2016 में गुमला थाना में भूषण तिर्की के साथ फ्लोरा मींज, शीला टोपो, शांति मार्गरेट, पुष्पा किस्पोटा और रंजित सरदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक से बने थैले के उपयोग की पाबंदी को लेकर जामताड़ा जिला प्रशासन द्वारा शहर में औचक निरीक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। दुकानदारों को प्लास्टिक बैग के उपयोग पर पाबंदी को लेकर कड़े दिशा निर्देश दिए गए। वहीं केंद्र सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक से बने थैले पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है। इसको लेकर आज जामताड़ा जिला प्रशासन ने जिले के शहरी क्षेत्रों में औचक निरीक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाया। वहीं दुकानदारों और ग्राहकों को प्लास्टिक के थैले के उपयोग से पर्यावरण और आम जनमानस के सेहत के नुकसान को लेकर जागरूक किया गया। निरीक्षण के क्रम में कार्यपालक दंडाधिकारी आकांक्षा कुमारी ने दुकानदारों को चेतावनी देकर छोड़ दिया। और एशिया के सघनतम वनों में से एक पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा वन क्षेत्र में सिल्वीकल्चर यानी जंगल विज्ञान का अभियान चलाया जा रहा है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे चाईबासा संवाददाता। एशिया के सघनतम वनों में से एक पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा वन क्षेत्र में सिल्वीकल्चर यानी जंगल विज्ञान का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत वनों एवं वनों के संसाधनों का विकास तथा उनके संवर्धन का काम किया जा रहा है। हाल के वर्षों में सारंडा जंगल में पानी की कमी, आग की समस्या एवं जंगल में रहने वाले लोगों के जीविकोपार्जन की समस्याओं ने वन विभाग के लिए चुनौती खड़ी कर दी थी। इन सभी समस्याओं से एक साथ निपटने के लिए सिल्वीकल्चर को अपनाया गया है। वन विभाग ने जंगल के बड़े भूभाग में ट्रेंच कटिंग, सड़क किनारे झाड़ियों से घेराबंदी
और वाटर होल का निर्माण बड़े पैमाने पर किया है। यही नहीं, सारंडा में खाली जगहों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण भी किया जा रहा है। इन पौधों को ग्रामीणों के पालतू जानवरों से बचाने, मिट्टी का कटाव रोकने, भूमिगत जल स्तर को ऊंचा करने और गर्मी के मौसम में आग को रोकने के लिए एक साथ कई योजनाएं अब संचालित हैं। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत रांची डाल्टनगंज NH 39 पर सासंग गांव में आज सुबह मोटरसाइकिल और बस के बीच टक्कर हो जाने से मोटरसाइकिल पर सवार पिता और पुत्र की मौत हो गई। इधर गिरिडीह जिले में धनबाद गया रेलखंड के चेगुड़ो हॉल्ट के समीप रेलवे ट्रैक के किनारे आज एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। वहीं खूंटी जिले में सदर अस्पताल के समीप एक तेज रफ्तार टैंकर ने आज एक साइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई है, जिसमें एक जेम पोर्टल शामिल है। जो महिलाएं स्वयं रोजगार करती हैं, वैसी महिलाओं को बिना किसी बिचौलिए के पूरा भुगतान मिले और इस योजना का प्रयोग और लाभ कैसे उठाना है, इसे लेकर आज प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक हुई। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से इसे लेकर 8 जुलाई को एक कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें महिला समूह, महिला मोर्चा के सभी पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अपने अपने क्षेत्र की महिलाओं को प्रशिक्षण दे सकें। भारतीय स्टेट बैंक की सिमडेगा शाखा की स्थापना दिवस अलग अंदाज में मनाया गया। मुख्य शाखा प्रबंधक सुभाष होरो और बैंक के कर्मी जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र में पहुंचे और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के लिए प्रेरित किया। सिमडेगा के तामड़ा गांव में बैंक के वरिष्ठ ग्राहक नंदकिशोर मिश्रा को सम्मानित किया गया। और झारखंड में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। राज्य में पूर्व पश्चिम क्षेत्र में बने मानसून ट्रेंच और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण 5 जुलाई तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश के दौरान वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज देर रात तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। और आज विश्व खेल पत्रकार दिवस है। इसे अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन दुनिया भर के सभी खेल पत्रकारों को सम्मानित करने और लोगों में खेल पत्रकारिता के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। सिमडेगा के हॉकी स्टेडियम परिसर में आज हॉकी सिमडेगा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 100 प्रतिभावान बालक बालिकाओं को हॉकी खिलाड़ियों के बीच 100 हॉकी स्टिक का निःशुल्क वितरण किया गया। हॉकी स्टिक पाने वाले में जिले के सुदूरवर्ती और सुविधाहीन ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ी भी शामिल थे। हॉकी स्टिक पाकर खिलाड़ी बहुत खुश दिखे। मौके पर जिले की उपायुक्त आर रोनीटा और पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने इस आयोजन के लिए CCL को धन्यवाद दिया और खिलाड़ियों को अपने खेल में निखार लाने के लिए प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने खिलाड़ियों को यथासंभव मदद करने की भी बात कही है। और अब संक्षिप्त खबरें। देवघर के नगर थाना क्षेत्र के हरदाल कुंड स्थित तालाब में स्नान करने के क्रम में पानी में डूबने से आज 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में मच्छर जनित रोगों मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस सहित फाइलेरिया रोगों के प्रसारण को रोकने के लिए व्यापक पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पाकुड़ में शहीद पुलिस अधीक्षक अमरजीत बलिहार का आज 9वां शहादत दिवस मनाया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पुलिस पदाधिकारियों और जवानों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर रामगढ़ की जिला परिषद अध्यक्ष सुधा देवी द्वारा एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड कार्यालय के सभागार में मध्य विद्यालय प्रखंड मुख्यालय के बच्चों को आयरन फोलिक एसिड की नीली गोली खिलाकर किया गया। और संथाल परगना के DIG सुदर्शन भगत ने आज जामताड़ा कोर्ट परिसर का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था की जांच की और अधिकारियों को आवश्यक। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक हैदराबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह समेत 340 प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री मुजपारा महेंद्र भाई ने रांची में आकांक्षी जिलों की क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता की। झारखंड को हर संभव सहयोग का दिलाया भरोसा।
विधायक भूषण तिर्की की ओर से दाखिल विमुक्ति याचिका को कोर्ट ने किया खारिज। मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में गठन होगा आरोप। और राज्य भर में मानसून सक्रिय, विभिन्न हिस्सों में आगामी 5 जुलाई तक रुक रुक कर बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने कई स्थानों पर वज्रपात की जताई आशंका। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।